देखिए, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले मॉनसून्स में हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है और हमने उस नुकसान से सीखते हुए सरकार ने अपनी कमर को कसा है और हमने ये इंश्योर किया है कि इस बारी इस तरीके की कोई भी स्थिति प्रदेश के अंदर ना बने। इसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं और हमारे विभाग ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने प्रदेश के अंदर करीबन 200 जेसीबी मशीनरी को अलग अलग इलाकों में, अलग अलग डिविजन्स में तैनात किया है। करीबन 110 बुलडोजर को तैनात किया है। 17 नए बेली ब्रिजेस हमने प्रोक्योर किए हैं ताकि कहीं पर भी अगर सड़क टूट जाती है, कोई ब्रिजेस बह जाते हैं, तो वहां पे इमीडिएटली बेली ब्रिजेस को लगाया जा सके। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही लेबरर्स, हमारे करीबन 13,000 एम्प्लॉइज आज प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। उनको भी आने वाले समय में जहां पर भी और रिक्विजिट करने की आवश्यकता पड़ेगी या डिप्लॉय करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनको आउटसोर्स पे भी करेंगे। मगर हम पूरा प्रयास करेंगे कि पिछली बारी जैसी स्थिति इस बारी प्रदेश के अंदर ना बने और हम इसमें केंद्र का भी सहयोग चाहेंगे। अभी 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी कमेटी हिमाचल प्रदेश में आई है। बतौर लोक निर्माण मंत्री हमने भी अपनी आवाज को वहां पे पूरी मजबूती से रखा है। जो नुकसान हिमाचल में हमको देखने को मिला है, जो उसमें आपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई, उस विषय को भी हमने वहां पर रखा है। और आने वाले समय में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बजट की वृद्धि के लिए भी हमने 16वें वित्त आयोग से निवेदन किया है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ के सहयोग के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए ताकि पहली जैसी स्थिति आने वाले समय में फिर से उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हम पूरा इसमें देख रहे हैं कि कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। हम इसके लिए रिक्विजिट हमने डिप्लॉयमेंट मशीनरी उसकी करी है। फिर एज एंड व्हेन जैसी स्थिति बनती है डे टू डे बेसिस पे हम रिपोर्ट लेंगे और जो भी उसमें डिप्लॉयमेंट करनी है वो करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और 5 बारी के सांसद हैं, उन्होंने एक नई जिम्मेवारी इस बारी ग्रहण करी है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो लोकसभा के बने हैं। आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम जितने भी ज्वलंत मुद्दे देश के हैं, चाहे वो आजकल जो ज्वलंत मुद्दा नीट का है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जिस तरीके की घोटाले केंद्र सरकार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में, एचआरडी मिनिस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं, उसको एक्सपोज करने में बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी जी इन विषयों को लोकसभा के अंदर आने वाले समय में उठाएंगे। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे बॉडीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, चाहे सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इलेक्शन कमीशन है, जिनकी सैंक्टिटी आज तक इरोड हो गई थी, अब उनको वापस उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनके चेयरमैन्स की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनके डायरेक्टर्स की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंडेट के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सहमति भी उस बैठक में चाहिए होगी। और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी पूरी मजबूती से जो है इस विषय को वहां पे उठाएंगे ताकि राइट पर्सन सिट्स ऑन द राइट जॉब और उससे एक पारदर्शिता हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आए एंड वो केवल एक विषय के साथ या एक सोच के साथ आगे ना बढ़े और एक जो है पैरिटी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आए। इस ओर हम आगे बढ़ेंगे।